नंबर ले लेता हूँ 284 और 0 प्रेस करता हूँ और 0 प्रेस करके ये पूछता है ओके या यस। तो हेलो गाइस, नमस्ते। एज यूजुअल मैं कर लेता हूँ सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज। इस 2020 में सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी वो ये थी कि भाई सैनिटाइज करते रहना बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आई लिंक को फॉलो करते रहें, क्योंकि हम कीबोर्ड, एम्पलीफायर, चर्च के आइटम्स, मंदिर के आइटम, जितने भी इस तरह के डीजे आइटम्स हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, मिक्सर्स हो गए, बहुत ही कम ऑफर में हम आपको ये देते हैं। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने ब्लॉग्स को। तो ये ब्लॉग्स होने जा रहा है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यामा के कस्टमर्स के लिए। अगर आपके पास i400 है, i425 है, 423 है और 455 है, या i500 है, या 463 है, या हो सकता है आपके पास SX 670 हो, 775 हो, 770 हो, 975 हो, या SX 600, 700, 900, कोई भी हो यामा का, तो आपको मैं इसमें पेनड्राइव कैसे यूज़ करना है आपको वो बताऊंगा। पेनड्राइव से कैसे डाउनलोड किया था है वो बताऊंगा, मतलब डाउनलोड करके कैसे यूज़ किया था वो बताऊंगा। i500 मॉडल के नीचे के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सेम मेथड है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। i500 के बाद वाला जो उससे अपग्रेडेड मॉडल जो है उसमें ऑप्शन थोड़ा अलग है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, या तो मैं आई लिंक में उसका फॉलो देगा। अगर तमिल में होगा तो हो सकता है वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हिंदी में आ जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने i500 के अंदर स्टाइल फाइल्स और मिडी फाइल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक सवाल मेरे पास आता है कि सर इसमें क्या रिदम बना सकते हैं, क्या इसमें स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, हालांकि 9000 में दिया गया है केशियो के। यामा के ब्रांड में किसी में भी नहीं है। इस ब्रांड के बाद, यानी इस मॉडल के बाद, i500 के बाद वाला मॉडल जो है 670, 775, 975, 900, 600, 900, उन सब में आप रिदम बना सकते हैं, टोन बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जल्दी शुरू कर, सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। आपको सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसे कहते हैं स्टाइल्स। तो ये इनबिल्ट स्टाइल था जो इस कीबोर्ड के अंदर बना बनाया मिलता है। और कुछ स्टाइल्स वो होते हैं जो यामा के डीलर्स और यामा का जो ऑथराइज वेबसाइट होता है वो हमें बना के देता है, और कुछ स्टाइल्स वो होते हैं जो हमें म्यूजिशियन जैसे हम जैसे लोग क्या करते हैं, पैड के थ्रू, रोलैंड पैड के थ्रू, यामा DTX पैड के थ्रू बनाया जाता है। पैड को पैच फाइल्स कहते हैं। उस पैच फाइल्स के स्टाइल्स फाइल्स को .sty फाइल्स कमांड कहते हैं। उस फाइल्स को आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। वो इतना बेहतरीन होता है, जैसे ये तो है लाजवाब, इससे कई गुना ज़्यादा वो अलग होता है। जैसे कि मतलब उसके बारे में बता नहीं सकता। दो चार आपको सुनाता हूँ तो आपको समझ आएगा, साथ आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड किया था। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, स्टाइल आपको दबाना पड़ता है और इसे कहते हैं स्टाइल्स। ये है इंडियन, उसके बाद जैसे हम कैटेगरी बदलते हैं, ये सब आपको सिखा चुका हूँ। ये है वेस्टर्न, और फिर ये है वेस्टर्न 16 बीट, उसके बाद डांस स्टार्ट हो जाता है 897 से। ये सारे स्टाइल्स हैं, जब सारे ख़त्म हो जाते हैं तो ये आकर ख़त्म होता है आपका 283 में। ठीक है, 1 से लेके 283 तक सारे स्टाइल्स आपको मिलते हैं। 283 के बाद इसमें मिलता है नो डाटा 10 या 11। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मैं स्टाइल दबाता हूँ तो आप मुझे मिलता है 283। ठीक है, और मैं प्लस करता हूँ 284, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, बस उसके बाद एक नंबर शुरू हो जाता है। तो हमको करना यही है इस ब्लॉक्स में, इस वीडियो में, कि इसके जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं, देखिए 282 और 83 से आपको जब 83 दबाएंगे तो ये सब कोई काम नहीं करेगा। ये सब बटन आपके काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये काम करेगा। वॉइस तो बदलेगा, लेकिन आपके ये काम नहीं करेगा जब तक इसमें रिदम नहीं आएगा। और 283 रिदम को मैं चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह का एक पेन ड्राइव यूज़ करता हूँ। इस पेन ड्राइव को मैं क्या करता हूँ, चाहे छोटा भी ले सकता हूँ, बड़ा भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा पेन ड्राइव इसलिए जब आप पीछे लगाते हैं, अगर निकला हुआ होगा तो बैग में तो टूट जाएगा, बार बार आपको निकाल के जेब में रखना पड़ेगा। छोटे पेन ड्राइव को लगे रह छोड़ सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। ये थोड़ा महंगा आता है बल्कि। तो इसको कैसे यूज़ करना है सबसे पहले आपको बताता हूँ, या तो आप ऑफ़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे आप पीछे देखेंगे
इसमें आपको पीछे मिलता है पेन ड्राइव के लिए ये ऑप्शन। तो पेन ड्राइव मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको दिखाता है USB, और जैसे ही आप इसको निकाल देंगे, पीछे से अगर निकाल देते हैं तो ये USB नहीं दिखेगा। पेन ड्राइव लगा दिया, USB आ गया, नो डाटा आ गया। फंक्शन बटन आपको 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। सेव SMPL आ रहा है, आपको कैटेगरी चेंज करना है। लोड SMPL, डेल ऑडियो, सेव SMPL, डेल, सब स्किप करते जाइएगा। लोड USR यूज़र छोड़ दीजिए, डेल USR छोड़ दीजिए। लोड STY यानी स्टाइल फाइल्स को लोड करने का ऑप्शन हमें आ चुका है, हमारे पास मिल चुका है। जैसे ही आप ये ऑप्शन आता है लोड STY, ठीक है, फॉर्मेट कभी मत कर दीजिएगा, नहीं तो सारा उड़ जाएगा पेन ड्राइव के अंदर जो भी कुछ है। आपका कीबोर्ड कुछ नहीं होगा, लेकिन पेन ड्राइव खत्म हो जाएगा जो भी कुछ है इसके अंदर। तो फॉर्मेट को बिल्कुल मत छेड़ेगा। लोड STY फाइल जैसे ही आता है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको दबाना है, प्रेस करना है 0। जैसे ही आप 0 प्रेस करेंगे आपको 01 दिखेगा, और उसके बाद आप डायल घुमा सकते हैं, चरखा घुमा सकते हैं, या माइनस प्लस कर सकते हैं। प्लस मैं कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। आपको इसमें कई सारे रिदम के नाम दिखे, कई सारे रिदम के नाम दिख रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे हमारे खुद के बनाए हुए हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स के थ्रू हैं, बहुत ही एक से बढ़ के होते हैं, और जो आपके कीबोर्ड से काफ़ी हट के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई बीट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये बीट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये बीट ले लेता हूँ। अब जैसे ये मेरे USB में ये बीट है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी। मैं कैसे यूज़ करना है, जैसे ये बीट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 प्रेस करूँगा एक बार, और लोड 2। अब ये पूछ रहा है कहाँ पर आपको लोड करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 283 से लेकर 292 तक, 283 टू 292 तक कहीं भी आप लोड कर सकते हैं। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जो भी आप नंबर डालेंगे इस नंबर पे अगर पहले कोई रिदम होगा तो वो डिलीट हो जाएगा और नया वाला रिदम आ जाएगा जो अभी आप लोड करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रिप्लेस करना है या डिलीट करना है, क्या करना है। तो 283, फिलहाल तो अभी कीबोर्ड पूरा खाली है। मैं 283 में क्या करता हूँ, नंबर ले लेता हूँ 283, और मैं करता हूँ दोबारा 0 बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। 0 का मतलब है एग्जीक्यूटिव। जैसे ही मैं 0 प्रेस करता हूँ ये पूछता है ओके, तो फिर मैं करता हूँ यस। ओके करने के लिए मैं करता हूँ यस, ठीक है। जैसे ही मैं प्लस दबाता हूँ यस, अब ये लोडिंग हो रहा है। अब पूरा कीबोर्ड आपका हो जाएगा म्यूट, कुछ भी काम नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। अब कोई भी बटन प्रेस मत कीजिएगा, ऑफ मत कर दीजिएगा, प्लग इन मत कर दीजिएगा, पावर बंद मत कर दीजिएगा। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तकरीबन वेट करने के बाद मैसेज आएगा कंप्लीट, और फिर आ जाएगा लोड STY। अब इस फाइल को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए। आपको जस्ट स्टाइल बटन एक बार आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको आवाज़ स्टार्ट हो जाएगा, और 283 बिल्कुल तैयार है हमारा। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं 283। जैसे ही आप लगाते हैं तो आपका रिदम यहाँ पर आ जाता है। पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, अब देखिए, अब देखिए, तो बहुत प्यारा था ये। मैं इसका इंट्रो भी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये बहुत प्यारा था। अब दोबारा देखिए 283, अब मैं 284 में देख रहा हूँ, नो डाटा, कुछ भी नहीं है दोबारा। अब 283 में लोड कर चुका हूँ। उसी तरीके से मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, 284 पे लोड करने के लिए आपको पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। हमें फंक्शन बटन को, ठीक है, फंक्शन बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। 1 2 3 आ जाता है सेव SMPL। कैटेगरी बदलना है और कुछ नहीं करना, चाहे ये दबाएं चाहे ये दबाएं, आपको दबाते जाना है जब तक लोड STY करके लिखा हुआ नहीं आता। लोड STY, ये आ गया लोड STY। आपको 0 दबाना है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव, नीचे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, 0 दबाना है। अब ये बोल रहा है ये रिदम है, चरखा घुमाना है या प्लस माइनस कर दीजिए। इसमें काफ़ी सारे बीट हैं, बहुत सारे बीट हैं, 1 नहीं 2 नहीं, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कलेक्शन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाले नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इस तरीके कोई भी बीट चाहिए, जैसे ये बीट है, बहुत ज़बरदस्त बीट है, ये बीट मेरा बनाया हुआ खुद का। अब जैसे बीट मुझे चाहिए
तो क्या करना है, एग्जीक्यूटिव, ये बीट मुझे चाहिए करके मैं कीबोर्ड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 0 दबा रहा हूँ यानी। अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ लोड करना है। जैसे पहले 283 में हमारा लोड हो चुका है, अब 284 से 292 तक खाली है। अगर मैं 283 पे डाल दूंगा तो पहले वाला मेरा उड़ जाएगा, हट जाएगा और ये आ जाएगा। तो मेरा तो फिलहाल सारा खाली है, तो मैं 284 में लोड कर लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ 284 और 0 प्रेस करता हूँ, और 0 प्रेस करके ये पूछता है ओके या यस, और मैं यस कर देता हूँ। ये रहा आपका यस, ठीक है। और जैसे ही यस करता हूँ लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, पूरा कीबोर्ड म्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कुछ भी काम नहीं करिएगा, पावर बटन मत बंद कीजिएगा, कुछ भी मत छेड़िएगा, ना आप वायर को पीछे से खींचेगा, ना पावर ऑफ कीजिएगा। या तो आपका कीबोर्ड उड़ जाएगा, या तो आपका USB पेन ड्राइव उड़ जाएगा, या आपके कीबोर्ड के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। 20 सेकंड 30 सेकंड वेट करने के बाद मैसेज आएगा कंप्लीट, और उसके बाद लोड STY। अभी भी कोई आवाज़ नहीं आएगा। उसके बाद आपको करना है स्टाइल बटन को एक बार दबाना है, दबाते ही साथ ही 283 बता रहा है, और हमने लोड किया 284 में, और 284 में आ चुका है ये वाला मेरा वाला बीट। तो अब मैं आपको इस बीट के साथ इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बीट कैसा लगता है और किस तरह का मैंने बनाया है, मेरे टीम ने इसको बनाया था 2015 में 16 में बनाया था दिल्ली में एक जगह पर। तो इसको मैं इंट्रो करता हूँ, देखते हैं कितना प्यारा लगता है और कितना अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्यारा बीट था। मैं और 2-4 आपको बीट दिखा देता हूँ इस तरीके से। मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है, मेरे पास इस तरह के तकरीबन 20-25 हज़ार मेरे पास रिदम्स हैं, और ये है मेरे पास स्टाइल्स के कलेक्शंस। इस तरह के पेन ड्राइव में मेरे पास ये HP का पेन ड्राइव है, ठीक है। HP का पेन ड्राइव है, बहुत सारा पेन ड्राइव है मेरे पास, और ये मात्र मैं आपको देता हूँ 350 से 400 के अंदर, क्योंकि कोरियर चार्ज अलग अलग हो जाता है। लगभग सभी जगह 350 में पहुँचा देते हैं। कुछ एक दो जगह हैं जहाँ पर क्या होता है, कोरियर चार्ज ज़्यादा लग जाता है, जैसे दूर का जगह है, जम्मू कश्मीर या कुछ उत्तरांचल, इस तरह के जगह जो होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं मेरे पास। आप इस पेन ड्राइव को लेकर आप क्या कर सकते हो, स्टाइल्स फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर में कॉपी भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। HP के पेन ड्राइव हैं। तो इस पेन ड्राइव के जरिए आप क्या कर सकते हो, सारे जो कलेक्शंस है मेरे पास, मिडी के कलेक्शंस, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ मिडी क्या होता है प्रैक्टिस करने के लिए। MP3 के कुछ मेरे पास साउंड ट्रैक्स हैं, फिल्मी भी हैं, DJs हैं, मेडिटेशंस हैं, फिल्मी गाने हैं। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, चर्च के लिए जो वर्शिप्स के लिए जो होते हैं, चर्च के लिए, कीर्तन के लिए, भजन के लिए, सभी तरह के मेरे पास कलेक्शंस हैं। 20-25 हज़ार कलेक्शंस हैं मेरे पास, रिदम्स के, मिडीज़ के, करोगी के, MP3 के, वो सारे इसमें मिल जाते हैं। लेकिन MP3 इसमें प्ले नहीं होगा। SX 600 मॉडल में हो सकता है प्ले हो जाए, इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें मिडी फाइल और STY फाइल जो अभी मैंने दिखाया था वो सारा प्ले होगा। बहुत सारे हैं मेरे पास सर कलेक्शन। 350 से 400 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाता है। और आपको पेन ड्राइव नहीं चाहिए तो 100 रुपये आप पे कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे। आप अपना ईमेल ID व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके मेल ID में आपको ये सारे फाइल्स मिल जाएंगे। सारे मतलब पेन ड्राइव वाले नहीं, पेन ड्राइव में तो बहुत सारा मेमोरी होता है, 8 GB का है तो उसमें भर के मिल जाता है। लगभग जितना हो सकता है हम आपको, हो सकता है 50 दे दें, चाहे 100 दे दें, चाहे 150 दे दें फाइल, डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से। लेकिन आपको 100 रुपये कम से कम देना पड़ता है, आपके मेल ID में मिल जाएगा। लेकिन सारे कलेक्शंस हैं, आप ये ना सोचें कि बेकार होंगे, इसमें अच्छे होंगे। सारे एक से बढ़ के अभी आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़े सैंपल दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो ये ऑफर मत छोड़िए जल्दी से। अगर आपके पास यामा के कीबोर्ड्स हैं, मेरे पास ये सिर्फ यामा नहीं, इस तरह के रोलैंड के लिए अलग से, केशो के लिए अलग से, कॉर्ग के अलग से हैं, यामा के अलग से हैं। एक बात ध्यान रख लिए, अगर ये इसके अंदर यामा का है, रोलैंड में काम नहीं आएगा, इसके अंदर केशो का है, यामा में काम नहीं आएगा। सभी कीबोर्ड के अलग अलग होते हैं और सभी फाइल्स को आप एक साथ नहीं रख सकते, सभी पेन ड्राइव अलग अलग आपको रखने पड़ेंगे। तो मैं अभी दे रहा हूँ ऑफर यामा का, सभी का सेम रेट है, सभी के फाइल्स हैं, लेकिन मेरे पास यामा के इतने सारे फाइल हैं, इतने सारे। तो आप ये ले लीजिए, मैं इसको रख देता हूँ एक तरफ, और आपको मैं थोड़े से और 2-4 स्टाइल्स आपको दिखा देता हूँ ताकि मज़ा आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत से ऑफर के साथ साथ एक ऑप्शन और बता रहा हूँ, जैसे फंक्शन बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको STY वॉल्यूम मिलेगा, स्टाइल वॉल्यूम। जब आप एक्सटर्नल रिदम्स यूज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्टूडियो में या इस तरीके से पैच फाइल्स के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। जो कंपनी में आता है वो उसकी आवाज़ कम होती है। तो उसकी बैलेंस बनाने के लिए मैं आप ये ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए कैसे यूज़ करना है।
अब मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये देखिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, ये देखिए। तो इस वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए मैं अभी आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। देखिए, आपको एक बार फंक्शन बटन प्रेस करना है, एक ही बार दबाना है, स्टाइल वॉल्यूम। देखिए इसमें इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए, अब इसको घुमाइए, इसे नहीं घुमाना, इसे नहीं घुमाना, ये मेन वॉल्यूम है, ये मेन वॉल्यूम है। इसे कम करेंगे सारा कम हो जाएगा। सिर्फ स्टाइल के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टाइल वॉल्यूम लेना पड़ेगा फंक्शन दबा के, और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको कि आपके कीबोर्ड का धुन और जैसे ये धुन और इसका धुन बराबर होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या था, ये फुल हो जाता है ना, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, आवाज़ फटने लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब स्टाइल आप एक्सटर्नल स्टाइल अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं पेन ड्राइव से, तो वॉल्यूम इसका बहुत तरीके से कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अब देखिए मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इसका, इस तरीके से मेरे पास बहुत हैं जो वर्शिप के मतलब के होते हैं। इतना प्यारा लगता है जो स्लो ट्रैक्स मेरे पास एक बीट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसमें तबला, ढोलक, मतलब ऐसे कलेक्शंस है कि जो आपने मतलब सोचे नहीं होंगे। इस तरीके से कलेक्शन इसके अंदर मेरे पास पेन ड्राइव के अंदर हैं, तो आप इसे लेकर आप अपने चर्च के लिए, अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए इसे एज यूजुअल यूज़ कर सकते हैं। और साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जैसे आप स्पीकर लगाते हैं तो उसमें इफेक्ट और बहुत बढ़िया मिलता है। तो ये एक और बीट के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता चाहता हूँ। आप चाहें तो मेरे वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, PayUnoBiz India James, इस वेबसाइट में जाकर वहाँ पर भी इस पेन ड्राइव का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप परचेस कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया आप गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे पर आप पेमेंट कर दीजिए 350 रुपये। जैसे दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो हो सकता है चार्जेस हो सकता है 20-50 ज़्यादा भी हो जाए। तकरीबन आपको 350, 300, 400 के अंदर ये पेन ड्राइव मिलता है, कलेक्शन से पेन ड्राइव के साथ मिलता है। पेन ड्राइव आपको 250-300 रुपये का मार्केट में मिलता है, मात्र हमें 100 रुपये में कोरियर चार्ज, ये हमको फ्री दे रहे हैं, ये एक सेवा टाइप कर रहे हैं जो हमारे म्यूजिशियन फ्रेंड हैं, ताकि उन लोगों को इससे काफ़ी एक हेल्प मिल सके, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो या मंदिर हो या चर्च हो, वहाँ पर प्रोग्राम के लिए। तो ये बीट मैं थोड़ा लेकर देखता हूँ कितना प्यारा लगता है। आप देखिए, आपको सुनते समय मज़ा आएगा। इस बीट को मैं जैसे लेता हूँ मैं, ये बीट ये कैसा लगा आप बताइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार इस तरह से देते रहिए। जब तक सेव रहिए, शकीर रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।